हॉलीवुड टेल प्रेजेंटिंग बर्निंग ब्राइट। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कार्गो दिखाया जाता है जिसमें रेडियो में ये बताया जा रहा था कि आज बहुत तेज तूफान आने वाला है, इसलिए अपनी खिड़कियों के सामने बोर्ड लगा लें। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जॉनी होता है। वो एक आदमी से टाइगर लेने आया था और जिस आदमी से उसने टाइगर लेना था वो आदमी उसका वेट कर रहा था। वो आदमी उससे परमिशन लेटर मांगता है और जॉनी उसे अपना परमिशन लेटर दिखाता है। असल में जॉनी स्पार्क पार्क खोलना चाहता था, इसलिए उसे ये टाइगर चाहिए था। फिर वो आदमी उसे वो पिंजरा दिखाता है जिसमें एक बहुत ही बड़ा टाइगर था। जॉनी उस आदमी से पूछता है क्या ये टाइगर ट्रेन है। फिर वो आदमी कहता है कि ये टाइगर पहले कभी किसी सर्कस में नहीं था, इसलिए ये ट्रेन नहीं है। ये सुनकर जॉनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो एक ऐसा जानवर चाहिए था जो कि पहले से ही ट्रेनों और लोगों को डरा सके। अब ये टाइगर ट्रेन नहीं है तो मैं तुम्हें इसके कम पैसे दूंगा। फिर वो आदमी कहता है कि यहाँ आने से पहले इसने एक हॉर्स को खाया है और 300 आदमियों को भी डराया। ये सुनकर जॉनी उसे पैसे देकर वो टाइगर खरीद लेता है और जाने से पहले वो जॉनी को ये भी बताता है कि इस टाइगर ने 2 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया। वो उसे ये बता रहा था कि इस वक्त ये टाइगर कितना ज़्यादा खतरनाक है और फिर वो जॉनी को उसका पिंजरा बदलने का तरीका भी बताता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैली था और उसके साथ उसका एक भाई भी था। जॉनी दरअसल इनका स्टेप फादर था और ये दोनों उसी के साथ रहते थे। कैली अकेले अपने भाई का ख्याल रखा करती थी, मगर कैली को अब कॉलेज जाना था तो इसलिए वो अपने भाई को टेक केयर सेंटर छोड़ने आई थी। कैली को अब जाना था तो इसलिए वो अपने भाई को बाय बोलती है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है उसका भाई रोना शुरू हो जाता है। तभी उसके साथ खड़ी एक औरत उसे चुप कराती है। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है और उसे बताती है कि हम कैली के अकाउंट से पैसे नहीं ले सकते, इसके अकाउंट में कोई मसला है। और यहाँ पर कैली को पता चलता है कि उसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे जॉनी ने निकलवा लिए थे। अब दूसरी तरफ जॉनी जो कि टाइगर को लेकर घर वापस आ गया था, अब यहाँ पर और भी बहुत सारे वर्कर्स थे जो जॉनी का इंतजार कर रहे थे। वो जॉनी को देखकर सभी अपने काम पर लग जाते। तभी वो टाइगर एक वर्कर की उंगली को बुरी तरह से काट लेता है। उसकी उंगली बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी। जॉनी उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाकर डॉक्टर को दिखा। और फिर हम इन बाकी सभी वर्कर्स को देखते हैं जो घर की खिड़कियों को सील कर रहे थे। अब कैली भी अपने भाई के साथ घर आ चुकी थी और वो जॉनी से पूछती है कि तुमने मेरे अकाउंट से सारे पैसे क्यों निकलवाए। तो वो कैली से कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद सारे पैसे मेरे ही थे, क्योंकि कैली की मॉम ने मरने से पहले कोई वसीयत नहीं की थी। इसी वजह से सारे पैसे जॉनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए थे। कैली जॉनी के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे मेरे भाई के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, मगर जॉनी कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास जो भी पैसे थे उसने मैंने एक टाइगर खरीद लिया। उसके बाद कैली अपने भाई को खाना देने लगती है। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने मॉम की वीडियो देखते हैं। फिर कैली अपने कॉलेज में फ़ोन करती है और अपने सर से कहती है कि क्या मैं अभी भी अपने सेमेस्टर को कैंसिल करवा सकती हूँ। तो वो उसे कहता है कि ये बहुत दफ़ा तुमने ऐसा किया, अगर अब भी तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप ख़त्म करवा दूंगा। ये सुनने के बाद कैली कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं अपने सेमेस्टर को आगे नहीं करवाऊंगी। उसके बाद कैली अपने भाई को सुला देती है और ख़ुद भी सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। रात को सोते हुए कैली को बैड ड्रीम आता है कि वो अपने भाई को ही मार रही है। कैली डर कर उठ जाती है। बाहर बहुत ही तेज़ तूफान था और फिर बाहर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, मगर वो टाइगर को घर के अंदर छोड़ देता है। फिर कैली उठती है और अपने भाई को देखती है उसके कमरे में जाकर। उसका भाई आराम और सुकून से सो रहा था। फिर कैली को दरवाजे पर एक लिखा हुआ नोट मिलता है जो जॉनी का लिखा हुआ था कि मैं स्टोर जा रहा हूँ। फिर कैली फ्रिज से पानी लेने जाती है, लेकिन जब कैली फ्रिज से पानी लेने जा रही थी तभी ये सीढ़ियों में खड़ी घर में टाइगर को देखती है। कैली बहुत ज़्यादा डर जाती है और एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। कैली घर खिड़की के रास्ते से बाहर जाना चाहती थी, मगर जब वो खिड़की को खोलती है तो देखती है उन्हें सील कर दिया गया था। तभी कैली अपना मोबाइल ढूंढने लगती है, मगर वो उसे नहीं मिलता। फिर वो घर का फ़ोन उठाती है, मगर वो भी बंद, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ तूफान होता है। फिर वो जाकर अपने भाई को देखती है, वो भी अपने कमरे में नहीं होता। फिर वो अपना मोबाइल ढूंढकर हेल्पलाइन पर कॉल करती है, मगर सिग्नल नहीं होते। वो जॉनी को कॉल करती है और जॉनी का मोबाइल भी गाड़ी में होता है और वो तो वैसे भी शराब पीने में मसरूफ था। फिर कैली मेन दरवाजे की तरफ जाती है, मगर उस पर भी बोर्ड लगे हुए थे, वो भी सील किया हुआ था। वो उसको खोलने की कोशिश करती है और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से टांगे मारती है, मगर उसका शोर टाइगर सुन लेता है और उसका पीछा करता है। और कैली वहाँ से भागकर वाशरूम में जाती है और वाशरूम में भी टाइगर आ जाता है। वाशरूम में एक चिमनी होती है, कैली उस चिमनी के अंदर चली जाती है। उसी दौरान उसका मोबाइल भी नीचे गिर गया था। टाइगर का उस पर पाँव आता है और उसका मोबाइल टूट जाता है। फिर अचानक कैली का पसीना
सीधा नीचे गिरता है और टाइगर उसे सूंघता है। टाइगर को पता चल गया था कि लड़की चिमनी के अंदर है। टाइगर उस पर अटैक करता है, मगर वो अपनी जान बचाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। और जब ये ऊपर आती है तो अपने भाई को देखती है और अब ये दोनों एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर लैपटॉप था। कैली किसी से बात करना चाहती थी, इंटरनेट के जरिए किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, मगर इंटरनेट नहीं था। फिर तभी टाइगर उस कमरे में भी आ जाता है जहाँ पर कैली और उसका भाई था। कैली एक परफ्यूम की बोतल और अपने भाई को लेकर बेड के नीचे छुप जाती है और बेड के साथ साथ परफ्यूम छिड़क देती है ताकि टाइगर को उनकी स्मेल ना आए। मगर टाइगर भी बहुत चालाक था, वो उनको देख लेता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों बेड की दूसरी साइड से निकलकर किचन की तरफ आते हैं। किचन में गोश्त रखा होता है और कैली गोश्त में दवाइयाँ मिलाती है और इधर उधर फेंक देती है। फिर वो अपने भाई को लेकर एक और कमरे में जाती है, मगर यहाँ भी टाइगर अपने सामने मौजूद सुराखों में से उनको देख लेता है। सामने बनी दीवार को तोड़कर वो उनके पास जाने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कैली अपनी पास बनी दीवार में सुराख कर रही थी और फिर वहां से अपने भाई के साथ दूसरी तरफ एक और कमरे में चली जाती है। टाइगर भी उनके पीछे था। वो टेबल से रास्ते को बंद कर देती है, खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है जिन पर मजबूती से बोर्ड लगे हुए थे। फिर कैली को पिस्तौल की गोलियां मिलती हैं और फिर वो गन को इधर उधर ढूंढने लगती है, मगर उसे गन तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के पेपर मिलते हैं जिस पर लिखा हुआ था कि उसकी और उसके भाई के मरने के बाद सारे पैसे जॉनी को मिल जाएंगे। अब कैली को समझ आती है कि हमारे मरने से किसको फायदा होगा और कौन है जो हमारे मरने की प्लानिंग कर रहा है। वो रोने लगती है और गॉड से मदद मांगती है। फिर कैली को पिस्तौल मिल जाती है और उसमें गोलियां डालती और अब बाहर आती है और टाइगर को गोली मारने लगती है, मगर गोली नहीं चलती और अब टाइगर उसके पीछे पड़ गया था। वो एक टेबल के नीचे छुप जाती है। उसके बाद कैली किचन में चली जाती है, मगर टाइगर उसके पीछे किचन में भी आ जाता है और किचन में कैली टाइगर को थोड़ा सा आग से जला देती है, मगर वो ज़्यादा नहीं जलता। तभी कैली को वहाँ पर एक खिड़की नजर आती है जो खुली हुई होती है, उस पर बोर्ड नहीं लगा हुआ था। वो इस खिड़की से बाहर निकल कर आती है और गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी कैली को अपना भाई याद आता है। वो अपने भाई को अकेला ना छोड़ने की वजह से दोबारा घर के अंदर चली जाती है और फिर अपने भाई को ढूंढती है जो एक ही साइड पर खामोशी से बैठा हुआ था। वो अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगी। फिर उसके बाद कैली एक लकड़ी पर कपड़ा बांधती है और उस पर आग लगा देती है और फिर ये अपने भाई के साथ आगे जाती है और उसे टाइगर नजर आता है। ये टाइगर पर गोली चलाती है ताकि वो मर जाए, लेकिन गोली से उसे कुछ भी नहीं होता। फिर उसने कपड़े पर जो आग लगाई थी उससे वो टाइगर को दूर करने की कोशिश कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने भाई के साथ किचन की तरफ बढ़ रही थी। ये दोनों किचन में फ्रीजर में जाकर छुप जाते हैं। टाइगर उसको नहीं खोल पा रहा था। अब ये दोनों वहाँ सेफ थे। वो वहाँ पर अपने कैली अपने भाई को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कैली को महसूस होता है कि बाहर कोई है। वो कोई और नहीं जॉनी था जो अब गन लेकर अंदर आ रहा था। उसने दरवाजा खोल दिया था। अब कैली और उसका भाई भी दरवाजे के पास आते हैं। जॉनी यहाँ उन्हें देखकर समझ गया था कि कैली को उस पर शक हो गया, इसलिए वो उसे बताता है कि तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़ने वाली थी, मगर इससे पहले कि वो मुझे छोड़ती मैंने उसे मार दिया। अब कैली समझ गई थी कि जॉनी ने ही टाइगर को घर के अंदर भेजा था। अब कैली जॉनी को कहती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। कैली जब जॉनी को ये सब कह रही थी मगर वो उन्हें मारने वाला था, मगर तभी टाइगर जॉनी पर अटैक कर देता है और उसको जिंदा ही खा रहा होता है। और जब टाइगर जॉनी को खाने में मसरूफ था तो कैली अपने भाई को लेकर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकल जाती है। अब ये दोनों बच गए थे और कैली ने अपने भाई को भी बचा लिया था और कैली अपने भाई के हाथ में हाथ डालकर वहां से चली जाती और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।